हेलो गाइस, एक और वीडियो के साथ हम लोग आ गए यहाँ पे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप गाइस आपने हमारे सारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे और आपको उसकी हेल्प हो रही होगी। तो एक और मजेदार वीडियो के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक का चैप्टर, दैट इज कॉल्ड अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक के कौन से चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट किया है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर कंप्लीट किया है। आज इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, शुरू करते हैं फिर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सी गाइस, अल्डिहाइड इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स द कॉमन कार्बोनिल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला क्या है उसका? आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, बराबर है। दिस इज अल्डिहाइड ओनली। यहाँ पे आर यानी अल्काइल ग्रुप होगा, या फिर यू कैन गो विथ दिस वन, AR सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, राइट। तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड। अच्छे से लिख लेते हैं, AR C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। AR यानी एरोमेटिक रिंग या फिर फिनाइल रिंग। ओके, नेक्स्ट इज कीटोन। अब कीटोन में क्या है बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट होता ही है, तीनों में एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कीटोन में क्या होगा? द कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू टू अल्काइल ग्रुप और टू अराइल ग्रुप, राइट। अल्काइल ग्रुप, ये समझ लो R इज द अल्काइल ग्रुप, बोथ आर द अल्काइल ग्रुप ओनली, मे बी सेम और डिफरेंट। एंड देन अराइल ग्रुप R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AR, करेक्ट। अब कीटोन का फर्दर क्लासिफिकेशन है, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कीटोन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। वन इज, क्लासिफिकेशन में ही पढ़ते हैं एक्चुअली, जाने दो, अभी तो इंट्रोडक्शन ही ले लेता है, देन विल गो फॉर द क्लासिफिकेशन ओनली। या कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप है, डेफिनेटली ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये OH और ये R, समझ लो ये R है, या फिर AR C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। सो दिस आर द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो, अल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप और एक H, या फिर अराइल ग्रुप और H। कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप या फिर दो अराइल ग्रुप, या फिर अल्काइल एंड अराइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। दिस वे आल्सो यू कैन रिप्रेजेंट R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AR। उसी के ऊपर क्लासिफिकेशन है, सिंपल एंड मिक्स कीटोन एक्चुअली। ओके, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल ग्रुप अटैच होगा C डबल बॉन्ड O विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर अराइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, आगे बढ़ता है फिर। नाउ द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, देखो अल्डिहाइड का बेसिकली दो टाइप है बच्चों। एक तो है दैट इज एलिफेटिक अल्डिहाइड, सेकंड वन इज एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब एलिफेटिक अल्डिहाइड में क्या होगा? अल्काइल ग्रुप अटैच टू दैट C डबल बॉन्ड O H। एलिफेटिक अल्डिहाइड सिंपली इसको हम लोग लिखेंगे R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब गाइस इसमें दो टाइप है एलिफेटिक अल्डिहाइड में, एक तो है सॉरी एलिफेटिक अल्डिहाइड में नहीं, कीटोन में है। एरोमेटिक अल्डिहाइड में क्या होगा? एरोमेटिक अल्डिहाइड में AR C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब एलिफेटिक अल्डिहाइड का एग्जांपल अगर मैं लिख लूं तो चलो, H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। CH3 C डबल बॉन्ड O H, दैट इज एसिटल्डिहाइड। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपियोनल्डिहाइड या प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। एरोमेटिक अल्डिहाइड AR C डबल बॉन्ड OH, यानी सिंपली इसको हम लोग लिखेंगे बेंजीन रिंग with CHO। so this is our aromatic aldehyde, ठीक है। कीटोन, क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, एलिफेटिक कीटोन एंड एरोमेटिक कीटोन। अब कीटोन में क्या होगा? एलिफेटिक कीटोन में अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, C डबल बॉन्ड O को अल्काइल ग्रुप। अब ये अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ एलिफेटिक कीटोन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल कीटोन। एंड मिक्स अगर होता है तो डिफरेंट कीटोन। अब एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल कीटोन एंड मिक्स कीटोन। सिंपल कीटोन को हम लोग सिमेट्रिकल कीटोन भी बोलते हैं बच्चों, एंड मिक्स कीटोन को हम लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं, राइट। अब सिंगल कीटोन में क्या होगा? द टू अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप विल बी सेम ओनली। एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसको प्रोपेनोन भी बोलते हैं, या फिर सिंपली दिस इज कॉल्ड एज डाइमिथाइल कीटोन, कॉमनली इट इज नोन एज एसीटोन, एसीटोन कहते हैं ना। ओके, मिक्स कीटोन में क्या होगा? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे, यानी ये समझ लो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप
ये हो जाएगा मिक्स कीटोन। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन में बेसिकली क्या होगा, एरोमेटिक रिंग अटैच होगी, AR C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, या फिर AR C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, राइट। अब एग्जाम्पल समझ लो कि मैं ये बेंजीन रिंग ले रहा हूं, दैट इज एरोमेटिक रिंग ओनली, उसके साथ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज एसीटोफिनोन, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कीटोन। दोनों तरफ से एरोमेटिक कीटोन तो डाइफिनाइल कीटोन ये कंपाउंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके भी दो टाइप है, क्या, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी एलिफेटिक रिंग रहे, एलिफेटिक चेन रहेगा। CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड, ठीक है। एरोमेटिक में ARC डबल बॉन्ड O OH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसको अटैच होगा, एरोमेटिक रिंग को। बेसिक का एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड होगा बच्चों, ठीक है। बेंजोइक एसिड में क्या रहेगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में या बेंजीन रिंग को अटैच रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर हो गया? Understood? So this is all about the aliphatic and aromatic carboxylic acid. Now we'll go for the IUPAC name guys. IUPAC name पे ऊपर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो here we'll go for first of all aldehyde. IUPAC names of aldehyde. See aldehyde का नाम aldehyde है या फिर कीटोन है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। IUPAC names तो बच्चों आइडेंटिफाई हो, I mean डिराइव किया जाता है फ्रॉम दी अल्केन ओनली, राइट। So in the aldehyde, the IUPAC names is derived from alkane, where from alkane, in aldehyde, E of alkane will be replaced by Al. E को रिप्लेस करेंगे किससे, Al, यानी वो नाम हो जाएगा अल्केनल। अंडरस्टूड, अल्केनल। अब पहला कंपाउंड है समझ लो HCHO, दिस इज फर्स्ट कंपाउंड। अब यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, सो दैट इज मीथेन, मिथेनल। सेकेंड इज CH3CHO, दो कार्बन एटम है, इथेनल। CH3CH2CHO, तीन कार्बन एटम, प्रोपेनल। समझ में आ गया? तो एंडिंग में E रिप्लेस बाय Al। अंडरस्टूड? ओके, अल्कोहल में क्या था, E रिप्लेस बाय OL, अल्डिहाइड के लिए E रिप्लेस बाय Al। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अल्डिहाइड के लिए हो गया। अगर कोई समझ लो चेन है लाइक दिस वे ओनली, समझ लो ऐसा, ओके। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये CHO या फिर C डबल बॉन्ड OH रहेगा, दैट विल बी द फर्स्ट कार्बन एटम ओनली, करेक्ट। ये आपका पहला कार्बन एटम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, टोटल 5 कार्बन एटम, तो वो हो जाएगा पेंटेनल। समझ में आ गया, पेंटेनल। फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, तो 2 क्लोरो पेंटेनल, ओके, 2 क्लोरोपेंटानल, सो दैट इज द नेम। अब यहाँ पे एंडिंग में E रिप्लेस बाय Al। समझ में आ रहा है? सो दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द IUPAC नेम्स फॉर द aldehyde। ओके, नाउ विल गो फॉर द कीटोन। IUPAC नेम्स फॉर द कीटोन। ओके, अब गाइस कीटोन के लिए क्या करेंगे, कीटोन का भी IUPAC नेम हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्केन ओनली, बराबर है, जिसमें अल्केन में से फ्रॉम द अल्केन E is going to replace by ONE, ठीक है। E किससे रिप्लेस करेंगे, ONE से, सो द वर्ड क्या हो गया देखो, अल्केनॉन। अंडरस्टूड, अल्केनॉन। अब कीटोन का मिनिमम जो मेंबर है यानी फर्स्ट मेंबर है, इट कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, तो पहले स्टार्ट होगा विद द प्रोपेनॉन ओनली, ठीक है। सो एग्जांपल है लाइक से CH3, CH3 COCH3, बराबर है, दिस इज फर्स्ट मेंबर, 3 कार्बन एटम है, तो ये हो गया प्रोपेनॉन, CH3C डबल बॉन्ड O
CH2CH3 टोटल कार्बन एटम देखो गाइस कितने हैं 4 कार्बन एटम, ये ब्यूटानॉन हो गया। बट यहाँ पे हमें नंबर देना पड़ेगा, पहले में नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करो या फिर ये कार्बन एटम से स्टार्ट करो, C डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना, वो सेकंड पोजीशन पे ही आएगा, अंडरस्टूड। बट इन दिस केस नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये लेफ्ट साइड कार्बन एटम से 1 2 3 एंड ये 4 हो जाएगा, अंडरस्टूड। ओके, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो C डबल बॉन्ड कम्स एट द सेकंड पोजीशन, और राइट साइड कार्बन एटम स्टार्ट करो नंबरिंग तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो टोटल ब्यूटेन है 4 कार्बन एटम, तो ब्यूटेन में से E रिप्लेस बाय OL, तो सेकंड पोजीशन पे सॉरी ONE सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O है, तो ब्यूटेन 2 ओन, अंडरस्टूड। सो दिस वे यू कैन गिव द IUPAC नेम्स। आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। Okay, carboxylic acid में again we're going to identify or we're going to derive the IUPAC name from the name alkane, जहां पे अल्केन में से जो E है उसको रिप्लेस करना है OIC एसिड वर्ड से। किससे रिप्लेस करना है? OIC एसिड से, ठीक है, OIC एसिड। तो टोटल वर्ड क्या हो गया देखो, अल्केनोइक एसिड। तो आप देख लो यहां पे है ये अल्डिहाइड, अल्केनल, राइट। Next is ketone, alkanone, and the third one is carboxylic acid, alkanoic acid। समझ में आ गया? अब देखो गाइस, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द से द नेम IUPAC नेम। ये फर्स्ट मेंबर है HCOOH, दिस इज नोन कंटेनिंग कॉमनली नोन एज फॉर्मिक एसिड, जिसमें एक ही कार्बन एटम है। तो एक कार्बन एटम मीथेन, ये अल्केन रिप्रेजेंट करेगा। मीथेन में से O E रिप्लेस बाय सॉरी OIC acid, so the name is methanoic acid। CH3 COOH 2 carbon atom ethanoic acid। CH3 CH2 COOH, यहाँ पे नंबरिंग देने की जरूरत नहीं क्योंकि C डबल बॉन्ड वो टर्मिनल पोजीशन पे आएगा लाइक दैट ऑफ अल्डिहाइड। तो ये यही पहला कार्बन एटम 1 2 3। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है वहां पे ब्रांचिंग है तो शायद हम लोग नंबरिंग देंगे, ठीक है, अदरवाइज ये पहले कार्बन एटम ही कंसीडर किया जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गिविंग द नंबरिंग। अब ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन में से E रिप्लेस बाय OIC एसिड, तो इट इज प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन, अंडरस्टूड। सो दिस वे वी कैन गिव द IUPAC नेम्स ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना अल्डिहाइड में E रिप्लेस बाय AL, कीटोन में E रिप्लेस बाय ONE एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में E रिप्लेस बाय OIC एसिड, ठीक है, इतना बेसिक चीज याद रखनी है। नाउ विल गो फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड में देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद द सॉल्युबिलिटी देख लेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, अब सबने आपने देखा होगा हैलोअल्केन्स में देखा होगा, अपने हैलोरिन्स में देखा होगा, या फिर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजेस अलोंग विद द मॉलिक्यूलर मास, ओके, मॉलिक्यूलर मास। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, जितने कार्बन एटम इंक्रीज हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कंपाउंड ले लूं HCHO फॉर्मल्डिहाइड एंड सेकंड वन इज CH3CHO एसिटल्डिहाइड, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एंड इथेनॉल का बट ऑब्वियस ज्यादा होगा क्योंकि उसका मोलार मास बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ हैविंग 2 कार्बन एटम इन इथेनॉल कंपेयर टू 1 कार्बन एटम इन मिथेनॉल। समझ में आ रहा है? ओके, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देख लो तो क्या है, सो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आफ्टर अल्कोहल, देन कीटोन, देन अल्डिहाइड, देन ईथर एंड अल्केन्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, उसके बाद कीटोन, देन अल्डिहाइड एंड ईथर अल्केन्स। तो ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है अगर आपने कंपाउंड है विद द सेम कार्बन एटम ओनली एंड विद द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अल्कलीन दे दिया, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, उसमें अल्डिहाइड दे दिया, उसमें अल्कोहल दे दिया, तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद जाएगा अल्कोहल, उसके बाद फिर कीटोन, अल्डिहाइड। तो अगर आपने पूछ लिया विद द सेम कार्बन एटम की विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ओके, solubility, but obvious this organic compound है तो these are soluble in organic compound, organic solvent only, but the initial few members of carboxylic acid, aldehyde as well as ketone do soluble or do miscible in water, बराबर है। so देखो here the solubility of aldehyde, ketone and carboxylic acid in water decreases with the increase of molar mass। तो पहले जो 3 मेंबर है जैसे कि एसीटोन हो गया, फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस वन कीटोन, soluble in water, बराबर है। देन आफ्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, विनेगर कहते हैं हम लोग उसको कॉमनली, सॉल्युबल इन वाटर, राइट नो।
इवन द अल्डिहाइड इज आल्सो इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। अब ये सॉल्युबिलिटी क्यों होती है बच्चों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना, the solubility of these, the initial members of this acid is due to the formation of a hydrogen bonding with the water only, बराबर है। बट जैसे जैसे मोलार मास बढ़ता जाएगा, 3-4 कार्बन एटम से ज्यादा हो जाएगा, solubility डिक्रीज होती जाएगी। अंडरस्टूड? और हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल आर soluble in organic solvent only, will remain insoluble in water. So initial members first to 3 कार्बन एटम तक ही जो soluble रहेंगे। अंडरस्टूड? ओके, देन आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड्स। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड में हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एलिफेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक एरोमेटिक अल्डिहाइड, then aliphatic ketone, aromatic ketone, and the same for the carboxylic acid. So we'll going to see. ठीक है, basically we'll going to concentrate on the name reaction also, like we did for the alcohol, phenol and ether। बराबर है, name reactions के पूछेंगे, name reactions के reagent पूछते हैं प्रीवियस ईयरली, बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे पूछे गए हैं, हमने इंक्लूड भी किया है इस सेशन में। ठीक है, द एलिफेटिक अल्डिहाइड जहां पे R होगा अल्काइल ग्रुप, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ये सारे अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। सो फर्स्ट द प्रिपरेशन मेथड इज दिस वन ओनली। ओके, ये देख लो, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड दैट इज CrCH2H, दिस इज व्हाट? प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विद द K2Cr2O7 and dilute H2SO4, you'll be getting aldehyde। Understood? Next one is RCH double bond CHR, this is what? alkene। ये alkene है। when the alkene is treated with O3, ओजोन आ रहा है, मतलब क्या हुआ? अल्कीन चैप्टर याद कर लो आपका, हाइड्रोकार्बन एक्चुअली, जिसमें अल्कीन, अल्कीन, अल्काइंस है। अल्कीन टॉपिक में आपने ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन पढ़ा होगा। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन होता है, पहले ओजोनोइड फॉर्म करता है, उसके बाद फिर उसको डिकम्पोज किया जाता है विद जिंक एंड H2, यू विल बी गेटिंग अ अल्डिहाइड ओनली। सेम वे अल्काइन, दिस इज अल्काइन ओनली, ये अल्काइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो इट इज एक्चुअली ट्रीटेड विद द डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। अगर आपको याद होगा, HgSO4 H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा, द टेम्परेचर कैरिड आउट एट 333 केल्विन टेम्परेचर, यू विल बी गेटिंग अल्डिहाइड। RC डबल बॉन्ड ऑफ CN, दिस इज अ रोजनमंड रिएक्शन ओनली, जहां पे रिडक्शन हो रहा है। क्या होगा रिडक्शन? तो ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? दिस वन Cl निकल जाएगा और उसके प्लेस पे आ जाएगा H। दिस Cl विल गो एंड देन H विल कम आउट over here, तो RC double bond OH, so we will be getting a aldehyde, Rosenmund reaction। Next is a Stephen's reaction where alkyl cyanide, देखो Rosenmund reaction में you can say acyl chloride, okay, acyl chloride converted to aldehyde, and over here in Stephen's reaction cyanide और alkyl cyanide converted into aldehyde, जहां पे Stephen's reaction में reagent कौन सा है? SnCl2 plus HCl and H2 plus ion, again the reduction reaction है ये। ठीक है, नेक्स्ट है RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज एस्टर ओनली। अब एस्टर को रिड्यूस कर रहा है विद द रिड्यूसिंग एजेंट, इसका नाम क्या है? दैट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, DIBAL -H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यू विल बी गेटिंग अल्डिहाइड। सेम वे अल्काइल साइनाइड का भी सेम रिएजेंट से रिडक्शन होगा, अल्डिहाइड मिलेगा आपको। ठीक है, तो एस्टर इवन साइनाइड with the same reducing agent diisobutyl aluminum hydride get the this one aldehyde। okay, next is formation of aromatic aldehyde। अब aromatic aldehyde में देख लो तो टोलिन एक्चुअली है। okay, तो टोलिन रिएक्ट हो रहा है, that is methyl benzene only reacting with the three substance, that is one of the reaction is Itard reaction, CrO2Cl2, CrO2Cl2 को हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। ओके, क्रोमाइल क्लोराइड in presence of solvent CH2 and secondly in presence of H2O, तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन एंड देन आफ्टर C डबल बॉन्ड OH फॉर्म हो जाएगा। AR लिखा है मैंने, दैट इज बेंजीन रिंग ओनली, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सेकेंडली इट इज रिएक्ट विद क्रोमिक एसिड CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CA3CO2 आइसो एंड विद हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है, यू विल बी गेटिंग अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, दैट इज एरोमेटिक अल्डिहाइड। थर्ड, दिस इज क्लोरीनेशन रिएक्शन। ओके, क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ साइड चेन। So toluene react with Cl2 in presence of UV light and then secondly in presence of H2O at 373 Kelvin temperature and 100 डिग्री सेल्सियस, अगेन आपको मिलता है अल्डिहाइड। यहाँ पे एक और है बेंजाल्डिहाइड, स्पेशली बेंजाल्डिहाइड ही मिलेगा, ये सारे इसमें बेंजीन नहीं अटैच कर दो, बेंजाल्डिहाइड है। तो टोलिन विथ इटार्ड रिएक्शन, टोलिन विथ CrO3, टोलिन विथ Cl2 gives the बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन से भी बेंजाल्डिहाइड फॉर्म होता है when benzene treated with CO and HCl in presence of anhydrous AlCl3 and CuCl2, that reaction is known as Gattermann reaction, you will be getting benzaldehyde over here। ठीक है, तो ये हो गया the preparation method of aromatic aldehyde।
प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, एलिफेटिक कीटोन्स एंड एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन का एक ही रिएक्शन तो मैंने साइड में लिखा है यहाँ पे। एलिफेटिक कीटोन देख लो तो द फर्स्ट वन इज कीटोन का फॉर्मूला तो आर सी डबल बॉन्ड आर ओनली, राइट। तो एलिफेटिक ग्रुप रहेगा यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप रहेगा बेसिकली आर, यानी CH3 C2H5 C3H7। सो द फर्स्ट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ CHOHR। ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों, ठीक है। दिस इज ओनली द सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन विद K2CR2 डाइल्यूटेड H2SO या फिर KMnO4 यूज करते हैं, या फिर कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर अल्डिहाइड मिलेगा। उसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल अगर है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है विद द सेम रिएजेंट, यू विल बी गेटिंग कीटोन। क्या मिलेगा यहाँ पे? हमें कीटोन मिलता है। अंडरस्टूड? ओके। सेकंड अल्कीन, सेम वे ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, अल्कीन अंडरगो ओजोनोलिसिस, यू विल बी गेटिंग कीटोन। अल्काइंस विद H2SO4 एंड HgSO4, अगेन आपको कीटोन मिलेगा, करेक्ट। देन RCOCl, दिस इज एसिड क्लोराइड, ठीक है। दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नोन एज एसिड क्लोराइड। व्हेन रिएक्ट विद R2Cl, दिस इज कॉल्ड डाइअल्काइल कैडमियम। क्या कहते हैं इसको? डाइअल्काइल कैडमियम। अगेन यू विल बी गेटिंग कीटोन ओनली, ठीक है। ये Cl निकल जाएगा और उसके प्लेस पे R आ जाएगा। एंड देन RC ट्रिपल बॉन्ड एंड दैट इज alkyl cyanide undergo react with the RMgx, that is Grignard reagent only in terms of dry ether, and secondly it undergo H3O होना चाहिए, this should be H3O, just a minute, huh? Yeah, okay, H3O plus ions you will be getting ketone only. एरोमेटिक के लिए क्या है? एक ही रिएक्शन है, बेंजीन रिएक्ट विद असाइल क्लोराइड CH3COCl, ये बेंजो एसिटोफिनोन फॉर्म करता है। अगर मैं यहाँ पे RCOCl के प्लेस पे CH3COCl ले लूं इन टर्म्स ऑफ एनहाइड्रस ClCl3, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बेंजीनिंग C डबल बॉन्ड R, तो R के प्लेस पे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH3। रिएक्शन का नाम क्या होगा? रिएक्शन का नाम रहेगा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। दिस इज नोन एज असैलेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में गाइस सेम वे आई हैव रिप्रेजेंटेड ओवर हियर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन आफ्टर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में देख लो तो ओके, RCN दैट इज अल्काइल साइनाइड रिएक्ट विद, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये एसिड हाइड्रोलाइसिस है, H प्लस साइंस OH माइनस साइंस, यानी एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो पहले अमाइड फॉर्म करेगा RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। Then after when it is heated with H plus ions only, यानी in presence of acid only, तो क्या हो जाएगा? ये NH2 निकल जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो you will be getting carboxylic acid, RC double bond OH. Same way RCOCl, this is acyl chloride only. acyl chloride को हीट करेंगे विथ वाटर, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है ओनली। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज कॉल्ड एस्टर। ये कंपाउंड कौन सा है? एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है, यू विल बी गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यही रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था, अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एस्टर एंड वाटर, बराबर है। सेम वे वाटर एंड एस्टर रिएक्टिंग, यू विल बी गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज बाय प्रोडक्ट अल्कोहल रहेगा। ओके देन नाउ दिस रिएक्शन इज अगेन द इंपॉर्टेंट वन, CO2 ये सॉलिड CO2 है बच्चों, सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस, ठीक है। सॉलिड CO2 रिएक्टिंग विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgx, बट ऑब्वियस सॉल्वेंट होगा ड्राई ईथर, एंड सेकंड हाइड्रोलाइसिस होगा एसिड हाइड्रोलाइसिस, अगेन आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अंडरस्टूड? ओके, सो दीज आर ऑल द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्काइल बेंजीन, यहाँ पे आप टोलिन भी ले सकते हो, R के प्लेस में CH3 लिखो या फिर इथाइल बेंजीन लिख दो। रिएक्ट विद, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली, KMnO4 KOH, and then secondly undergo hydrolysis, you will be getting benzoic acid। ये अपना substance है benzoic acid। So this is the preparation method of aromatic carboxylic acid। okay बच्चों, क्लियर हो गया ये सारा प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड दिस। ओके, तो MCQ आ गया हमारा। तो व्हाट वी स्टडीड ओवर हियर, हमने कंप्लीट कर लिया इंट्रोडक्शन पार्ट, हमने कंप्लीट कर लिया क्लासिफिकेशन, हमने IUPAC नेम्स भी कंप्लीट किया, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इतने सारे टॉपिक कंप्लीट। बेस्ड ऑन दैट ओनली विल सी सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सी हियर which is mixed ketone। okay, mixed ketone पूछा था 2015 में। देखो एलिफेटिक कीटोन है एंड एरोमेटिक कीटोन, these are the basic two types, और एलिफेटिक कीटोन then further classified into
सिंपल एंड मिक्स, सिंपल में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ को सेम अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे और मिक्स को सी डबल बॉन्ड ओ को डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, तो वही हमें चेक करना है कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है। प्रोपेन में तो प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर तो ये है बच्चों ना, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो सेम अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन का स्ट्रक्चर क्या होगा, सी पेंटेन 3 ओन का स्ट्रक्चर यहीं पे लिखूं या CH2, ये सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3, देखो सी डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम अल्काइल ग्रुप, तो सिंपल ही है। ब्यूटानोन देख लेते हैं, ब्यूटानोन CH3 सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ओके, यही बेसिकली स्ट्रक्चर आएगा। एंड नन ऑफ दिस, तो ब्यूटानोन तो मिक्स देख रहा है, लाइक CH3 एक है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप, तो द ब्यूटानोन इज आवर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड गाइस। तो जो हमने IUPAC नेम्स देखे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत मैटर करेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला याद रखना है, कार्बन से कितने कार्बन एटम होंगे, जनरल फॉर्मूला याद रखना है, तभी हम लोग ये बेसिक इक्वेशंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। विच इज द फॉलोइंग एसिड डज नॉट हैव COOH ग्रुप, ओके, डज नॉट हैव COH ग्रुप। अब हमें सारे वो एसिड्स याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, देन ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड एंड ऑल, बराबर है, या फिर मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड एंड ऑल। अब ये इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड है बच्चों, CH, क्या है फॉर्मूला उसका, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। चलो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वहां पे। बेंजोइक एसिड, यस, बेंजीन और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन रिंग, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा और एक रहेगा सेकेंड पोजीशन पे COH ग्रुप, सैलिसिलिक एसिड है ये हमने स्पेशली देखा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में, ठीक है, रेमर टाइमन रिएक्शन में। अब ये है पिक्रिक एसिड गाइस, वही पिक्रिक एसिड अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में भी है ये इक्वेशन। पिक्रिक एसिड कब होता है, जब फिनॉल रिएक्ट विद द HNO3, ठीक है, फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद HNO3 यू विल बी गेटिंग 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज द पिक्रिक एसिड, ठीक है बच्चों, ये है स्ट्रक्चर उसका पिक्रिक एसिड का। ये देख लो, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और ये आ जाएगा NO2। दिस इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो करेक्ट आंसर इज पिक्रिक एसिड। कौन सा आंसर है, पिक्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। सी, फिनॉल इज शोइंग द एसिडिक स्ट्रक्चर, फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी है क्योंकि ये H+ आयन जो है OH ग्रुप का, ये रिलीज हो सकता है एंड इट फॉर्म्स द फिनॉक्साइड आयन एंड H+ आयन, सो इट इज अ वीक एसिड ओनली, बराबर है। तो इसीलिए उसको कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सॉरी, कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। अंडरस्टूड। सो देख लो, सो यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर अगेन। मैं स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया हूं, जैसे IUPAC नेम्स में हमने लिखा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेम द कंपाउंड CH3C, ओके, कंपाउंड IUPAC नेम आ गया वन मोर टाइम। नेम द कंपाउंड CH3CH ब्रैकेट में C2H5 CH CHO CH3। अब इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू राइट द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऊपर लिख के बताता हूं मैं किस तरह से होगा ये, ओके। चलो, तो देन वी कैन गिव द नंबरिंग एंड देन आफ्टर हम लोग जाएंगे। बेसिकली CHO है यानी ये अल्डिहाइड है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है, अल्डिहाइड है। देखो ये OL AL AL AL, मतलब ये पहला तो ऑप्शन है ही नहीं अपना, 3 B C और D में से ही अपने पास कोई ऑप्शन रहेगा। ओके, चलो मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता हूं। ये है CH3, इसके बाद ये CH के ब्रैकेट में C2H5 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि उसी को C2H5 अटैच है, तो यहाँ पे C2H5। ओके, चलो आगे बढ़ता है फिर। ये है CH, वापस से CH आ गया, अरे इंक चेंज हो गई, एक मिनट। CH वाइट से, हाँ, ओके, या CH के बाद है CHO, ठीक है, उसके ऊपर है CHO ग्रुप, CH को ही अटैच है CHO ग्रुप, राइट। ओके, और देन CH3, यानी ये यहां पर ही CH3 है बॉस, ठीक है। CH ऊपर भी लिख सकता हूं मैं CHO, बट कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने लीनियर चेन बतानी है CHO की। अब नंबरिंग अगर देंगे हम लोग, तो नंबरिंग देखने के वक्त देखो तो ये क्या है, ये फर्स्ट कार्बन एटम,
ये सेकंड कार्बन एटम, ये थर्ड कार्बन एटम, ये फोर्थ कार्बन एटम, ठीक है, थर्ड फोर्थ। बट बच्चों नंबरिंग देख लो, ये 1 2 3, ये C2H5 है तो वो भी तो जाएगा CH3CH2, यानी हमें यहाँ पे एक्चुअली ये नंबरिंग, ये 3 ये ना देखे, इधर 4 एंड 5 देना पड़ेगा। अच्छे से समझ लेना, ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है मैंने, ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये मेरे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कौन कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे। 2,3 डाइमिथाइल, टोटल कार्बन एटम 5, यानी पेंटेनल होगा, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनल, 2,3 डाइमिथाइल, ये देखो ये बी, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनल, अंडरस्टूड। 5 कार्बन एटम अल्डिहाइड है तो क्या है, ई रिप्लेस बाय एल यानी पेंटेनल। अब मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर, अभी आप याद रखना ब्रैकेट के बाहर कोई भी कार्बन एटम है उसके बाद ब्रैकेट में जो भी स्ट्रक्चर होगा तो उसी कार्बन एटम को अटैच है, यानी CH C2H5 CH यानी मैंने CH यहाँ पे भी लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, और उसके बाद CH3 है, मतलब वो कार्बन एटम को ही अटैच है। कार्बन की वैलेंसी एवरी टाइम सेम ही है, देख लो 4 वैलेंसी है, अंडरस्टूड। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखना बहुत आना चाहिए, तभी आप IUPAC नेम आइडेंटिफाई कर सकोगे। 2010 में क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। नाउ द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ओके, अब वापस से IUPAC नेम के ऊपर ही पूछा है क्वेश्चन। सी हियर IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये C डबल बॉन्ड हो, ये OH ग्रुप है। अब आप सोचोगे कि एक अल्कोहल है, एक का C डबल बॉन्ड हो, तो बेसिकली किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? C डबल बॉन्ड O की, तो इसीलिए हमें नंबरिंग देनी होगी यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड O को मिनिमम नंबर देना है सिंपली, ठीक है। अब ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6 कार्बन एटम, बराबर है। चौथे पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पांचवें पोजीशन पे डैश मतलब CH3 ग्रुप, बराबर है। 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल, ये वाला सब्सटेंस रहेगा। कितने कार्बन एटम? 6 कार्बन एटम, तो हेक्सेन 2 ओल, बराबर है। 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल, दूसरा तो कुछ है नहीं, 3 हाइड्रोक्सी, ये तो नहीं, 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल, हेक्सेन 2 ओन, देखो हेक्सेन 2 ओन, IUPAC नेम्स समझ में आ रहा है गाइस? ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट विच इज द प्रोडक्ट एक्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, प्रोडक्ट एक्स हमें प्रेडिक्ट करना है गाइस, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये वाला जो एक्स है दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। अब ये देखो C2H5 C डबल बॉन्ड Cl, दैट इज एसाइल क्लोराइड, CH2 के साथ रिएक्ट हो रहा है। कौन सा वाला है रिएक्शन? सी ओवर हियर अल्डिहाइड का है ना, या C, R C डबल बॉन्ड Cl, असाइल क्लोराइड रिएक्ट विद H2Cl, रोजनमंट रिएक्शन फॉर्म क्या कर रहा है? अल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म्स दी अल्डिहाइड ओनली, दिस इज द रोजनमंट रिएक्शन। H2 विद PDBSO4, दैट इज द ओनली रिएजेंट, नो H2 कहा गया, ओ नहीं आगे है, या C2H5 C डबल बॉन्ड H, Cl निकल जाएगा, H आ जाएगा, तो C2H5 C डबल बॉन्ड H यानी इथेनॉल। द करेक्ट आंसर इज इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल इज द करेक्ट आंसर। CH3CHO सॉरी द करेक्ट आंसर इज CH3CHO, अल्डिहाइड ले रहा हूं मैं, C डबल बॉन्ड यहाँ पे H आएगा तो ये आंसर है। ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट, ओके मेरा मिस्टेक हो गया बॉस, ये नहीं, इथेनॉल नहीं है, प्रोपेनल, C2H5 C डबल बॉन्ड Cl रिप्लेस बाय H, तो C2H5 CHO, प्रोपेनॉल विल बी द करेक्ट आंसर, C आंसर। ओके, विच इज द रिएजेंट यूज्ड इन इटार्ड रिएक्शन। ओके, इटार्ड रिएक्शन में बॉस कौन सा रिएक्शन यूज होता है? ओके चलो तो फिर इटार्ड रिएक्शन को देख लेते हैं, कहां पे है इटार्ड रिएक्शन? गेटमैन कॉक आ गया, ओके, स्टीफेंस रिएक्शन, या एरोमेटिक एल्डिहाइड, इटार्ड रिएक्शन, ये देख लो इटार्ड रिएक्शन है, CrO2Cl2 एंड CH3, CrO2Cl2, ठीक है क्या, देख लेते हैं फिर। द रिएजेंट यूज्ड इन इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2, अरे बॉस ये तो प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है CrO2Cl2, बट व्हाट इज द नेम ऑफ CrO2Cl2? क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, CrO2Cl is a chromyl chloride, the name is given, so you have to remember the name along with the structural formula, ठीक है, इटार्ड रिएक्शन के लिए। ये तो SnCl2 रिडक्शन रिएक्शन, इथेनॉइल क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड, ये तो होता नहीं है इटार्ड रिएक्शन में, होता है क्रोमाइल क्लोराइड ओनली, CrO2Cl2। ओके के चलो, इन द फॉलोइंग
ट्रांसफॉर्मेशन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट यूज्ड इज, ओके, ये तो है बेंजीन रिंग, अल्काइल ग्रुप है बॉस, ठीक है, दैट इज अल्काइल बेंजीन है सिंपली, रिएक्ट विथ, यही तो हमें प्रेडिक्ट करना है, सी डबल बॉन्ड ओ OH बेंजोइक एसिड के लिए है, बराबर है। बेंजोइक एसिड में यहां पे क्या ऐसा होगा, दिस इज अल्काइल बेंजीन, बेंजोइक एसिड, ओजोनोलाइसिस तो अल्काइल सिंपली बोल सकता है कि एलिफेटिक अल्कीन के लिए यूज हुआ था। रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट HNO3 H2SO4 नाइट्रेटिंग रिएजेंट है। KMNO4 with dilute H2SO4 will be the correct answer, oxidation reaction, ठीक है ना। तो ये अल्काइल बेंजीन C, यहाँ पे H, ये निकल जाएगा एक CH2 और डबल बॉन्ड O OH आ जाएगा, सो द KMNO4 dilute H2SO4 is the answer, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट इज ओके रिएक्शंस। यहाँ पे हमने MCQs कंप्लीट कर लिए, या MCQs we have completed, now we'll go for the reactions of aldehyde, ठीक है, एंड देन रिएक्शन ऑफ कीटोन एंड देन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड देखो, RCHO, ये एलिफेटिक अल्डिहाइड है, एरोमेटिक के लिए भी लिखेंगे RCHO, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद HCN, ये एडिशन रिएक्शन है बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइनोहाइड्रिन, दिस इज व्हाट अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, ठीक है। NaHCO3 सोडियम बाइसल्फाइड, इट गिव्स अल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ये रिएक्शन होगा। ROH, there is a formation of acetal, ठीक है, acetal form हो रहा है when the alcohol is added to the aldehyde, when aldehyde is react with RMGX, that is Grignard reagent or RMGPR in terms of ether, then there is a formation of alcohol, कौन सा alcohol form हो रहा है, secondary alcohol, then aldehyde react with NH2H, this is called hydroxylamine, NH2H यानी क्या, hydroxylamine, there is a formation of a compound that is called oxime, okay। Then aldehyde react with NH2NH2, बच्चों what is the name of NH2NH2? NH2NH2 is hydrazine, ठीक है, क्या बोलता है, हाइड्राजीन, राइट। हाइड्राजीन कभी भी रिएक्ट होगा तो there is a formation of a compound called aldehyde hydrazone, कीटोन में भी वही है, कीटोन हाइड्राजोन, ठीक है। तो NH2OH के साथ ऑक्साइन, बराबर है, देन NH2NH2 के साथ हाइड्राजोन, बराबर है। C6H5NH2, अब यहाँ पे NH2 है, एक NH2 निकल गया, उसके बाद फिनाइल रिंग आ गया, तो इसको बोलता है फिनाइल हाइड्राजीन, बराबर है। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, अंडरस्टूड। सिंपली हाइड्राजीन हो गया तो अल्डिहाइड हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन है तो अल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, यानी एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, कीटो प्रोपेनॉल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, दिस ओनली। अल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद K2Cr2O7, क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या करेगा, अल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन कर लेगा, ठीक है। जिंक एंड HCl, जिंक Hg एंड HCl, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ये है ये बच्चों, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन है तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फॉर्म होगा RCH3 यानी अल्केन, ये हमें मिल रहा है बेसिकली अल्केन। सेम वे दूसरे में भी अल्केन ही प्रिपेयर हो रहा है फाइनली, ठीक है। अल्केन कब होगा, जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, बराबर है। रिडक्शन रिएक्शन का नाम है वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन with KOH and ethylene glycol, Wolff-Kishner reduction reaction, and zinc amalgam and zinc amalgam भी बोलते हैं उसको, right, with constant HCl, Clemmensen reduction reaction, aldehyde का conversion हो रहा है अल्केन में, okay। Now next reaction of ketone, अब कीटोन के लिए RC डबल बॉन्ड O R, okay, अब यहाँ पे कीटोन है, this is a ketone only, अब कीटोन रिएक्शन हो रहा है अल्डिहाइड के जैसा ही, सारे कंपाउंड के साथ रिएक्ट होगा, HCN के साथ रिएक्ट होगा, NaHCO3 के साथ रिएक्ट होगा, अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, इवन हाइड्रोक्सिलामाइन, NH2NH2, हाइड्रोजीन, सब के साथ रिएक्शन होगी, सेम होगा, सिंपली एक अल्काइल ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे H रिप्लेस बाय CH3 ग्रुप, नो, इन केस ऑफ कीटोन यहाँ पे H था अल्डिहाइड में, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया बेसिकली, तो HCN है, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ दैट इज कॉल्ड कीटोन साइनोहाइड्रिन। अल्डिहाइड में अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये कीटोन साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बराबर है। अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, यहाँ पे एसीटोन अगर होगा कीटोन के लिए तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कीटोन रिएक्ट विद NaHSO3, दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइड, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। अब यहाँ पे CH3 है, एसीटोन रिएक्ट हो रहा है समझ लो, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टू बी एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड।
When ketone react with ROH alcohol, there is a formation of a compound called ketal. ये C है, उसके साथ RR, यहाँ पे आ जाएगा OR अटैच हो जाएगा. ओके, तो दैट इज कॉल्ड ketal. नाउ ketone react with RMGX, there is a formation of compound called tertiary alcohol. देखो aldehyde जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो रहा था सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन रिएक्ट हो रहा है तो टर्शरी अल्कोहल. याद रखना, ये रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन. ये याद कर लो, तो वही बेसिकली रिएक्शन है ये. ओके, देन कीटोन रिएक्ट विद NH2H, दैट इज हाइड्रोक्सिलामाइन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोक्साइम. अल्डिहाइड में अल्डोक्साइम, यहाँ पे कीटोक्साइम. देन कीटोन रिएक्ट विद NH2NH2, ये क्या हो जाएगा, ये R तो रहेगा, डबल बॉन्ड N, NH2 आ जाएगा वहां पे, कीटोन हाइड्रोजन. देन कीटोन रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन, अल्डिहाइड के जैसे ही कीटोन फिनाइल हाइड्रोजन फॉर्म कर लेगा. कीटोन रिएक्ट विद जिंक एमलगमेट HCl, अगेन क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, अल्डिहाइड में भी अल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू अल्केन विद क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. कीटोन आल्सो कन्वर्टेड इनटू अल्केन विद क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. यहाँ पे एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा होगा कीटोन में कंपेयर टू अल्डिहाइड. Again Clemmensen reduction, NH2NH2 in presence of what? So KOH and ethylene glycol, Wolff-Kishner reduction reaction gives the alkane only. दोनों में क्या बेसिकली मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे भी अल्केन है, ये भी क्या है, अल्केन. ओके, अदर रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजेरोस रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन. ओके, अब यहां पे देख लो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस आर गिवन बाय दोज अल्डिहाइड व्हिच डू कंटेन बीटा हाइड्रोजन एटम. ठीक है, बीटा हाइड्रोजन एटम यानी क्या, देखो द हाइड्रोजन एटम और द कार्बन एटम व्हिच मैं एग्जांपल ही ले लेता हूं. आई एम राइटिंग ओवर हियर, शायद से दिखेगा, या CH3 नहीं, चलो ऑलरेडी है, सो दैट इज गुड. ओके, हाँ, या RCH2OH RCHO. अब ये तो मेन कार्बन एटम, उसके साइड वाला कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम बीटा कार्बन एटम. ठीक है, तो हियर RCHO लेना था, एक्चुअली CH2OH ले लिया, अल्कोहल. या अल्डिहाइड RCHO रिएक्ट विद एक्वियस NaOH, राइट, बाय मिस्टेक अल्कोहल लिख लिया था, RCHO. अब ये जो RCHO है तो ये समझ लो एसिटिक एसिड है. आई एम राइटिंग ओवर हियर, एक मिनट, हाँ इसको ये कर लेते हैं, इंक थोड़ा चेंज कर लो तो यू कैन गेट एन आइडिया. ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH. अब ये देखो दिस इज द मेन कार्बन एटम, ये अल्फा कार्बन एटम, कार्बोनिल ग्रुप, और उसके साइड वाला कार्बन एटम उसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्फा कार्बन एटम. उसके साइड वाला कार्बन एटम होगा तो बीटा कार्बन एटम. बराबर है, जब भी अल्फा कार्बन एटम होगा, ठीक है, देन there will be a elimination of what you can say the hydrogen from the alpha carbon atom. तो जो भी alpha carbon atom and having alpha hydrogen atom, those only gives the aldol condensation reaction. और Cannizzaro reaction opposite है, Cannizzaro reaction are given by the aldehyde which do not contain alpha hydrogen atom only. ठीक है, तो देखो aldol condensation reaction, aldehyde और कीटोन, जिसमें एसिटल्डिहाइड देगा क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन एटम एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एसिटल्डिहाइड ऑनवर्ड सारे मेंबर जो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बताएगा. सेम वे कीटोन के लिए एसीटोन ऑनवर्ड सारे द कीटोन स्टार्ट विद द 3 कार्बन एटम ओनली, तो उसमें अल्फा कार्बन एटम और अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बताता नहीं. Cannizzaro reaction are given by those aldehyde in ketone which do not contain alpha hydrogen atom. अब aldehyde में कौन सा अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, कौन से कंपाउंड में, फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल, तो फिर फॉर्मल्डिहाइड ही होगा. कीटोन में ऐसा कोई भी कंपाउंड है नहीं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो कीटोन Cannizzaro रिएक्शन बताएगा नहीं, याद रखना ये चीज. ठीक है, तो हियर दिस RCHO अल्डिहाइड कंडेंसेशन होगा एक्वियस NaOH के साथ, यू विल बी गेटिंग दैट बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. फर्दर उसका हीटिंग करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा वहां पे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ अल्कीन मेंबर या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विद द CHO. प्रोटोन ऑल्डिहाइड जनरली फॉर्म होता है CH3 में, अगर मैं R के प्लेस पे लिख दूं तो. Cannizzaro रिएक्शन, द नेक्स्ट वन, जहां पे फॉर्मल्डिहाइड इज एक्चुअली रिएक्टिंग, फॉर्मल्डिहाइड इज अंडरगो रिएक्ट विद द NaOH, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट.
along with methanol. Next is haloform reaction. Haloform reaction में क्या होगा? Acetone react with NaOI, that is called sodium hypoiodide. In terms of NaOH and I2, there is a formation of CH3C double bond ONA along with CHI3, that is iodoform, okay, with true NaOH. Now the reactions of carboxylic acid. Carboxylic acid देखो RC double bond OH react with PCl3 PCl5 या फिर SOCl2, असाइल क्लोराइड मिलेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड react with अमोनिया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमाइड. ये पर्टिकुलर कंपाउंड ये है, ये अमाइड है. C double bond ONH2. कार्बोक्सिलिक एसिड react with P2O5, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड. ठीक है, react with NaOH and CO. Decarboxylation reaction, there is a formation of alkane. ये अल्केन है. कार्बोक्सिलिक एसिड react with ALH4, again reduction reaction, gives alcohol. And carboxylic acid when react with ROH, alcohol. Carboxylic acid and alcohol क्या है? Ester and water gives carboxylic acid and alcohol. तो 3 टाइम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट चलो एमसीक्यू के तरफ आ जाता है फिर. Which of the following is the most reactive towards addition reaction of hydrogen cyanide? Addition reaction of hydrogen cyanide. What is the formula of hydrogen cyanide? HCN to form corresponding cyanohydrin. ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 2018. ओके चलो, तो मोस्ट रिएक्टिव एसीटोन साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता है, बट रिएक्टिव क्या? जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो. फॉर्मल्डिहाइड, डाइमिथाइल कीटोन, एसिटल्डिहाइड. 3 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, डाइमिथाइल कीटोन, डाइइथाइल कीटोन, टोटल तो हो गए 3 3 4 5 कार्बन एटम. फॉर्मल्डिहाइड इज द आंसर, HCHO. ठीक है, द लोअर द मेंबर ग्रुप में द फर्स्ट मेंबर या फिर द लोअर मोलार मास सब्सटेंस वाला कंपाउंड इजीली रिएक्ट होगा विद द HCN एडिशन रिएक्शन. तो फॉर्मल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर होगी. ओके देन अल्डिहाइड और कीटोन व्हेन ट्रीटेड विद C6H5NH2, दैट इज फिनाइल हाइड्रोजन है वो, C6H5NH2. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अल्डिहाइड एंड कीटोन. तो फिनाइल हाइड्रोजन, सी वी हैव ऑलरेडी, कहां पे गया बॉस, क्या फिनाइल हाइड्रोजन C6H5NH2. ठीक है, ये याद रखना है, विथ NH2 हाइड्रोजन ओनली. ठीक है, एंड विथ NH2OH ऑक्साइम, अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम. NH2OH अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम. NH2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अल्डिहाइड हाइड्रोजन, कीटोन हाइड्रोजन. C6H5NH2 अल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन और कीटोन फिनाइल हाइड्रोजन. ठीक है, वही है क्वेश्चन. Yeah, the aldehyde and ketone when treated with C6H5NH2 phenyl hydrazine, you will be getting phenyl hydrazine. ऑक्साइम तो कब मिलता है? NH2OH के साथ, हाइड्रोजन NH2 के साथ, एंड सेमी कार्बेजोन ये तो यहाँ पे हमने रिएक्शन पर देखा ही नहीं है. ठीक है ना. ओके, दिस इज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. ओके, आ गया क्वेश्चन. नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन बताता है? Those compound which do contain अल्फा हाइड्रोजन एटम. बराबर है ना, अल्फा हाइड्रोजन एटम. अभी अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले कंपाउंड देख लो, जहां पे नहीं है वो करेक्ट आंसर होगा. HCHO अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, CH3CHO में है, यहां पे है, यहां पे है, HCHO. करेक्ट. अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन गिवन बाय, नॉट गिवन बाय फॉर्मल्डिहाइड. ये फॉर्मल्डिहाइड क्या बताता है? कैनिज़ेरोस रिएक्शन. व्हेन प्रोपियोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद एक्वियस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ, that is what NaHCO3, sodium bicarbonate यानी NaHCO3. okay, तो CO2 is liberated, but obviously सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट होता है या फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट होता है, तो फिर आपको मिलता है CO2. the liberate is liberated, the C, ठीक है, the C of CO2 comes from कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा उसमें से ये कार्बन वो कहां से आता है? ठीक है, द प्रोपियोनिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड यानी क्या बच्चों? CH3 CH2 COOH, उसके साथ ये फिर रिएक्ट करेंगे NaHCO3. क्या प्रोडक्ट मिलेगा? C3CH2 COOH, ये H निकल जाएगा, उसके प्लस पे Na आ जाएगा. बराबर है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 COONA. मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं एक के बाद लिखूंगा. देन उसके बाद यहां से H निकल गया, ये H
और एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये हो जाएगा H2O, और फिर फाइनली हमें वो CO2 जो यहां से मिलता है। बट ये जो C जो है कहां से आ गया बच्चों, ये वाले CO3 से। कहां से आ गया, ये CO3 से। मिथाइल ग्रुप नहीं, मिथिलीन ग्रुप नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं, CO3 बाइकार्बोनेट या HCO3, that is called to be bicarbonate. CO3 2 minus carbonate and HCO3 is bicarbonate. So we'll be getting this carbon from bicarbonate ion. HCO3 में से आता है. Understood? So C comes from bicarbonate. Correct? Now the next one, the reagent used in Wolff-Kishner reduction reaction. Okay boss, Wolff-Kishner reduction reaction है. Clemmensen में कौन सा था? Zinc amalgam and constant HCl. Wolff-Kishner reduction reaction में क्या है? NH2 NH2CO. Easy वाला था, है ना? सी देखते हैं वुल्फ-किशनर रिडक्शन क्या है। ओके सी दिस वन, NH2NH2 KOH इथिलीन ग्लाइकॉल, वुल्फ-किशनर, जिंक अमलगम कांस्टेंट HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। ओके चलो इसके बाद तो नहीं है। सो हियर वी फिनिश दिस सेशन, दिस चैप्टर आल्सो। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस, MCQs एंड द कंटेंट, द मोस्ट पॉसिबल सारा कंटेंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया। एंड हियर वी एंड द अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। गाइस ये चैप्टर है तो इजी, नंबर ऑफ रिएक्शंस बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर ही आपको फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप रिएक्शंस को अच्छे से लर्न नहीं करेंगे, आपको हैलो अल्केन्स, एल्वरीन्स, alcohol, phenol, ether, even this particular compound chapter aldehyde, ketone, carboxylic acid होगा नहीं। उसके साथ एक और ऑर्गेनिक का चैप्टर है अमाइंस, वो भी सेम बेसिकली रिएक्शन के बेस पे ही है। तो रिएक्शन को अच्छे से लर्न करना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में गाइज मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।